हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल चैप्टर लगता है हम सबको। उसके रीज़न भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि हमें मुश्किल क्यों लगता है वो चैप्टर। और आज की वीडियो में हम लोग मतलब इस सीरीज़ में हम लोग वो चैप्टर को बहुत 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 ईजी वे में करेंगे कि हमें वो पूरा का पूरा समझ भी आ जाए। और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन भी की अपने रिविजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोज़ मेरी डल रही हैं आप देख सकते हो उनको और अपनी रिविजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस जो भी मैं बताऊंगी और जो भी आपकी बुक में है वो सॉल्व कर सकते हो, तो जिससे आपके जो एसएफएम के मार्क्स है या फिर जो भी चैप्टर का प्रिविजन कर रहे हो उसको हम बहुत ज़्यादा हाई कर सके। जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको नहीं बताया अब तक, वो चैप्टर का नाम क्या है आप लोग गैस करो। पहले सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा लगता है आपको पूरे सिलेबस में? दैट इज डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, मतलब हम लोग पहले सबसे पहले इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंसेप्ट्स मैं आपको कराने वाली हूँ इस वीडियोस में। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? ठीक है, जब भी हम कोई स्टॉक खरीदने जाते हैं, कोई भी एक शेयर मार्केट में जाते हैं, तो हम लोग क्या खरीदते हैं? बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शेयर्स खरीदेंगे, हम लोग फ्यूचर्स खरीदेंगे, फिर हम लोग कुछ लोग कहते हैं हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब हमारे डेरिवेटिव्स में आता है। ठीक है, तो एक जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के मार्केट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है कैश मार्केट और एक होती है हमारे पास ये डेरिवेटिव्स। ठीक है, कैश मार्केट क्या होता है? कैश मार्केट होता है कि जब हमारे पास हमने कैश में डीलिंग करनी है। ठीक है, अब मान लो मेरे को पीएनबी का शेयर खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी स्टॉक मार्केट में। मान लो मैं जीरोधा यूज करती हूँ अपने डीमैट के लिए, मैंने डीमैट खुलवा रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, डीमैट की वो अपने वहां पे पीएनबी में जाती हूँ, शेयर परचेज करती हूँ। अगर वो इस टाइम पे 40 रुपीज का चल रहा है, 38 का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैश में ट्रेडिंग करी, मैंने उनको 38 रुपीज दिए, उन्होंने मुझे एक शेयर दे दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये मेरी कैश मार्केट में ट्रेडिंग हुई। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? इसके अलावा हमारे पास होता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? ठीक है, सिंपल कैश मार्केट तो हमको सब समझ में आ गया, वो तो हम +2 से पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटिंग टाइप करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, गैम्बलिंग होती है कि हम लोग शर्त लगाते हैं कि ओके, एक बंदे ने बोला कि ये प्राइस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, उस पर उसने बेटिंग करी। ठीक है, अगर एक ने बोला ये कम होगा, तो उसलिए हम लोग अपने अंदाजा लगाते हैं, हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कर सके। ठीक है, अब इसमें ना डेरिवेटिव्स में ना हमको पूरे 38 रुपीज नहीं दे रहे एक शेयर खरीदने के लिए, हमको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा कम पैसों में हम लोग फायदा ज्यादा से ज्यादा करने का ट्राई करते हैं। डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स मार्केट में हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑप्शंस मतलब सिक्योरिटीज होती हैं, एक है फ्यूचर्स और एक है ऑप्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑप्शंस। और फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर्स हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और बाकी मेनली हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, ये फॉरेक्स वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस बेसिकली इसकी पहले एक बुकिश डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ ताकि बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस इज अ राइट टू बाय और सेल। ठीक है, क्या है? राइट टू बाय और राइट टू सेल। ठीक है, ये सिंपल है कि हमने क्या करना है, एक किसी को राइट दे दिया कि वो या तो खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। ठीक है, क्या खरीद और बेच सकता है? कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आपका आता है शेयर्स, डिबेंचर्स, कॉमोडिटी, जो भी जिसके बेसिस पे भी हमने शर्त लगाई है ना, वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कि स्टॉक मार्केट पे मिलती है, वो कोई भी सिक्योरिटी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है, स्पेसिफाइड प्राइस का मतलब है कि हमने जो शर्त लगाई है ना, वो हमने आज ही लगा दी कि 3 महीने के बाद मुझे ये कितने प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, वो स्पेसिफाइड प्राइस वो क्या है, हमने आज ही जो प्राइस एक्सरसाइज प्राइस जो हमने बना दिया है वो। उसके बाद कब? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब इसका एक और कंसेप्ट है इस पे, ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे। ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट मतलब अगर 3 महीने का ऑप्शन है तो 3 महीने के बाद, और अगर 6 महीने का ऑप्शन है तो 6 महीने के बाद। मतलब हमने जो टाइम डिसाइड किया, अब मान लो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 महीने का, तो अगर वो प्राइस 3 महीने से पहले ही बढ़ गया, ठीक है, तो अब वो क्या है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब वो बिफोर ड्यू डेट है। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शंस में ना दो टाइप होते हैं, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन और एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है, जो अमेरिकन ऑप्शन है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप बिफोर ड्यू डेट ले सकते हो, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में आप बिफोर ड्यू डेट नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ ड्यू डेट पे ही कर सकते हो जो भी ट्रेडिंग आपने करनी है, मतलब जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को अपना रिज्यूम करना है। ठीक है, तो ये हमको करना है।
अब इसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसमें दो टाइप ऑफ राइट्स की हमने बात करी। एक था राइट टू बाय और एक था राइट टू सेल, ठीक है। अब इन दोनों राइट्स में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग बात करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने दो टाइप की शर्त लगाई। एक मैंने कहा कि मान लो राम ने श्याम से शर्त लगानी थी, सिंपल एग्जांपल। उसने बोला कि इस शेयर का प्राइस 1500 से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला कि इस शेयर का प्राइस 1500 से ऊपर जाएगा, अभी उस शेयर का प्राइस 1200 है। तो हमने क्या कहा कि 1200 से, वो बोल रहा है कि ये प्राइस 1200 से कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, मतलब 300 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसने किसकी शर्त लगाई कि 300 रुपए बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आज ये शेयर बाय कर लिया 1200 रुपए में, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं इस शेयर को 1200 रुपए में खरीदूंगा 3 महीने बाद, ठीक है। जब हम राइट टू बाय करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन, कि इसको क्या किया मैंने, ये मैं खरीदूंगा कब, 3 महीने के बाद। राइट टू सेल क्या होता है हमारा, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब मैं बेचूंगा, मतलब ये जो शेयर है, ये जो मैंने 1200 रुपए में आज खरीदा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्राइस कम होगा, ठीक है। अगर इसको हमने डिटेल में पढ़ना है तो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। इसको राइट टू सेल क्या होता है कि इसकी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि दो टाइप के ऑप्शंस, यही हमारे दो टाइप के ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं। सो ऑप्शंस कितने टाइप के हो गए हमारे पास, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन में क्या हुआ, कॉल ऑप्शन में हमने पढ़ा कि क्या होता है ये राइट टू बाय, ठीक है। और हमारे पास जो पुट ऑप्शन है उसमें हमने क्या बोला कि हम क्या देंगे, राइट टू सेल, ठीक है। सेम डेफिनेशन है कि जो कॉल ऑप्शन है उसमें हम राइट टू बाय देंगे कब, स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड एसेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। सेम विद पुट ऑप्शन, राइट टू सेल, स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड डेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। अब इसके बारे में और जानते हैं। तब राइट कॉल ऑप्शन में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमने क्या किया, आज उस सिक्योरिटी का प्राइस अगर 1000 है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 3 महीने के बाद मैं इसको 1000 रुपए में खरीदूंगी, ठीक है। तो हम, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो 3 महीने के बाद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ने के बाद क्या होगा, मैं उस ऑप्शन को ले लूंगी, मतलब जब वो बढ़ेगा प्राइस तो क्या होगा, 1200 से ऊपर चला गया, वो 1500 हो गया, मान लो मेरे को तो प्रॉफिट हो गया 300 रुपए का। तो क्या किया, राइट टू बाय, उस टाइम पे मैंने वो ज्यादा में परचेज कर लिया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने वो कम में खरीदा 3 महीने के बाद, और फिर मैंने उसको 1500 रुपए में बेच दिया, जो कि उस दिन का उसका प्राइस था, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, अब ये मार्केट में ये ऑप्शंस कैसे चलते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। अब मान लो एक सिक्योरिटी थी, मान लो रिलायंस की सिक्योरिटी थी, ठीक है। 1000 रुपए का शेयर था, आज उसकी प्राइस मार्केट में कितनी है, 1000 रुपए है, ठीक है। अब मैं क्या प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मेरे को पता है, मुझे लगता है कि 3 महीने के बाद ना ये प्राइस बढ़ जाएगा और ये प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 3 मंथ्स के बाद प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना बढ़ने के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये कितना बढ़ जाएगा, 500 रुपए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं नॉर्मली कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए क्या करूंगी, मैं 1000 रुपए का शेयर अभी खरीद दूंगी और उसको 3 महीने के बाद बेच दूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीद लिया, 3 महीने के बाद जब वो 1500 हुआ तो मैंने वो सेल कर दिया। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में जो हमें बेनिफिट मिलता है वो क्या है कि अब वो हमें बोलते हैं डेरिवेटिव में कि आप क्या करो ना, आप राइट टू बाय ले लो, मतलब आपको हम एक राइट दे देते हैं कि आप 3 महीने के बाद ये शेयर 1000 रुपए में खरीद सकते हो, ठीक है। उससे मेरे को क्या फायदा हुआ कि जो मेरे 3 महीने में जो पैसे जाने थे ना 1000 रुपए के, वो मेरे पास से मेरे पास ही रहे और मेरे पास नहीं गए, ठीक है, वो मेरे को बेनिफिट हो गया। अब मैंने क्या किया, 3 महीने के बाद मैं मार्केट में गई, प्राइस 1500 हो गया था, मैंने 1000 रुपए का ही मिल गया मुझे, मैंने 1500 रुपए में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, 500 रुपए का, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में मैंने क्या किया, राइट टू बाय ले लिया। अब पुट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्राइस जो है वो 1000 रुपए से 500 रुपए हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि प्राइस जो है वो 1000 रुपए की जगह 500 रुपए हो जाएगा, मतलब 500 रुपए कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं 3 महीने बाद खरीदने का सोचूंगी, अभी बेचने का सोचूंगी, राइट, क्योंकि अभी उसका प्राइस ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक राइट ले लिया टू सेल, मैंने क्या किया, एक राइट ले लिया कि मैं इसको 3 महीने के बाद 1000 रुपए में बेचूंगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये प्राइस जो है ना वो कम होगा 3 महीने के बाद, मतलब 500 का हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, उस टाइम पे 3 महीने के बाद मैं वो 500 रुपए का खरीदूंगी,
ठीक है, और 1000 रुपए का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है टू सेल, वो 1000 रुपए का बेच दूंगी, तो मेरे को फिर से कितना प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या होता है, पुट ऑप्शन। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्राइस विल फॉल। तो ये थे दो टाइप ऑफ ऑप्शंस। इसमें हमारी बेसिकली एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हमारे पास 3 टर्म्स होती है, एक होता है स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस भी होता है। वो क्या होता है कि हम लोग ने किस प्राइस पे वो खरीदा, मतलब किस प्राइस पे ये शेयर मुझे बेचने को मिलेगा या फिर खरीदने को मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स या फिर जो भी मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है। वो हो गई 2 टर्म्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। अब हमें फ्री में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे वो। अगर मान लो मैंने बोला है कि 3 महीने के बाद कि 1000 रुपए में, मान लिया मैंने 1000 रुपए बच गए मेरे, कि मुझे अभी नहीं खर्चने हैं, वो 3 महीने के बाद खर्चने हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को भी तो कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करोगे और आपके उसके बदले में वो कुछ आपसे लेंगे, तो वो क्या लेंगे, प्रीमियम। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, विच इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम, जो कि हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कौन पे करता है? अब इसमें ना 2 टाइप ऑफ पार्टीज होती हैं। वो ऑप्शन होल्डर, जिसने ऑप्शन मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए बोला कि मेरे को राइट टू बाय चाहिए या फिर राइट टू सेल चाहिए, उसको ऑप्शन प्रीमियम पे करना है। हमने अभी क्या बात करी कि एक पर्सन था जिसने या तो खरीदने का मन था उसका या फिर बेचने का मन था। अब वो किससे खरीदेगा या फिर किससे बेचेगा आफ्टर 3 मंथ्स? तो उसके लिए एक दूसरी पार्टी भी होनी जरूरी है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ पार्टीज होती हैं इन ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास होल्डर और एक होता है हमारे पास राइटर। इसके 2 नाम होते हैं, एक हम इसको होल्डर और राइटर बोलते हैं, और हम इसको बायर और सेलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने कईयों को सुना होगा बोलते हुए कि मैं तो ऑप्शन राइटर हूँ या फिर मैं ऑप्शन सेलर हूँ। तो ऐसे ऐसे हमारे पास टर्म्स होती हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ये बाय और सेल वाला प्रोसीजर हमारा चलता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये बेसिक्स। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कुछ भी डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी कमेंट में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अब बायर को क्या होगा, बायर क्या कर रहा है, मतलब बायर ने क्या किया, उसने राइट लिया, ठीक है। इसके पास क्या है, राइट। अब मैंने राइट ले लिया कि मेरा प्राइस जो है वो 1500 हो जाएगा तो मैं ये खरीद लूंगी, ठीक है। ये क्या है, राइट है कि मैं खरीद भी सकती हूँ और नहीं भी खरीद सकती हूँ। मतलब किसकी मर्जी है, मेरी मर्जी है ना। मतलब मैंने क्या किया, शॉर्ट मैंने नहीं बोला उसको कि मैं खरीदूंगी ही खरीदूंगी, ठीक है। मैंने कब खरीदना है, जब मेरा पैसा मेरे पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने सोचा कि 1000 रुपए से 1500 हो जाएगा लेकिन हो गया वो 500, तो मैं खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे ऑप्शन लैप्स कर दिया, मतलब मैंने ऑप्शन लिया ही नहीं, मैंने यूज ही नहीं करा। तो अब राइट क्या है मेरे पास, राइट है। क्या मेरे को जरूरी है, क्या मैं ये करना जरूरी है, नहीं, राइट। तो ये क्या है, राइट एंड नॉट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है, राइट है। अब राइटर और सेलर के पास क्या है, उसने क्या किया, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई कि मैं तुम्हें ये शेयर दूंगा 3 महीने के बाद। अब क्या होगा, उसके लिए तो ऑब्लिगेशन है ना, उसको तो देना ही पड़ेगा भाई, उसको तो करना ही पड़ेगा। उसको तो 3 महीने के बाद चाहे वो आए तो उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं आए तो उसके पास चांदी ही चांदी है, मतलब उसको तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके पास क्या है, इसकी ऑब्लिगेशन है टू पे, ठीक है। इसके पास राइट नहीं है, इसकी क्या है, ऑब्लिगेशन है। उसके बाद अब होल्डर के पास क्या होगा, होल्डर के पास, अब मैंने तुमको बताया था कि कॉल और पुट के लिए क्या पे करना पड़ता है, उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। उसको कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है जिसके मतलब पूरे शेयर के अकॉर्डिंग। जो भी प्रीमियम के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इसकी वैल्यूएशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम ये चैप्टर करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग को ना हमेशा सिखाया जाता है कि हमें सीधा ही सोचना है, ठीक है। तो जब हमारे माइंड के साथ हम लोग थोड़ा उल्टा सोचने लग जाते हैं ना, जैसे हमने सोचा कि यार अब तो सेल करना है पहले, बाद में खरीदना है, तो ये क्या हो गया, हमारे माइंड से बिल्कुल डिफरेंट ही स्ट्रीम चल रही है, तो हमारा यहाँ पे दिमाग घूम जाता है। तो वो नहीं करना है। अगर आप चैप्टर को इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे ना, देखो जब आपके सीए हो जाएगी या फिर आपके पेपर अभी दूर है, जब आप एक्सप्लोर करोगे डेरिवेटिव्स मार्केट को, तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो, और छोटे छोटे कंसेप्ट भी इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में करा रही हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो राइटर और सेलर की क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। अब उसके बाद प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना। अब देखो, जो बायर है,
बायर का प्रॉफिट कितना होगा? बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। शेयर का प्राइस जो है वो कितना भी बढ़ सकता है, राइट। लेकिन उसका लॉस कितना होगा? उसने कितना पे किया हुआ है? प्रीमियम पे किया हुआ है, ठीक है। उसका लॉस कितना होगा? मैक्सिमम जितना उसने प्रीमियम पे किया, वो क्या होगा? उसका लॉस। उसके अलावा उसका प्रॉफिट चांदी चांदी है भाई, जितना बढ़ेगा उतना उसका प्रॉफिट है। उसके बाद राइटर के पास क्या है? राइटर ने क्या किया है? राइटर ने तो भाई ऑब्लिगेशन दे दी है कि मुझे तो देना ही है, चाहे वो प्राइस 500 रुपए से बढ़े चाहे 1000 रुपए से बढ़े, उसको तो बेचना ही पड़ेगा 3 महीने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमको? उसने ऑब्लिगेशन दे दी, तो उसका जो मैक्सिमम लॉस है वो क्या है? अनलिमिटेड। मतलब उसको लॉस तो कितना भी हो सकता है ना, ठीक है। उसका मैक्सिमम लॉस क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन उसका प्रॉफिट कितना होगा? जो उसने प्रीमियम पे किया वो मेरे राइटर का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या हो गया? मेरा प्रीमियम। जितना भी उसने प्रीमियम पे किया वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है राइटर का। तो ये इस तरह से हमारी चेन चलती है। अब होल्डर क्या पसंद करेगा? होल्डर क्या चाहेगा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, वो रोज रात को सोचेगा सोते हुए कि ये 1000 रुपए से 1500 हो जाए, भगवान ये 1000 रुपए से 1500 हो जाए। तो इसमें क्या होगा? ये कह देगा ही लव्स फ्लक्चुएशन, उसको फ्लक्चुएशन से बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा जितना उसको प्रॉफिट उतना होगा। लेकिन राइटर क्या सोचेगा? हे भगवान 1000 रुपए से कम ही रहे, मतलब बढ़े ना, ताकि ये खरीदने ना आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये बिल्कुल भी फ्लक्चुएशंस को पसंद नहीं है, तो इसको नहीं चाहिए, नो फ्लक्चुएशंस। इसके दिमाग में चलता है कि भाई नहीं बढ़े, मतलब मेरा को तो प्रीमियम का प्रॉफिट हो रहा है, छोटा सा अमाउंट मिलेगा मुझे प्रीमियम, जब ये हो जाएगा वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा और साथ में लॉस भी होगा बहुत सारा। तो ये क्या चाहता है कि फ्लक्चुएशन ना हो मार्केट में, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज आपने सोची कि होल्डर को तो क्या पे करना पड़ रहा है? प्रीमियम। अब जो राइटर है, राइटर भाग गया तो 3 महीने के बाद उसने पैसे नहीं दिए, तो क्या करता है स्टॉक मार्केट? क्या करता है स्टॉक मार्केट? आपसे एक मार्जिन मनी लेता है, ठीक है। अगर आपने कभी ट्रेडिंग करी होगी ना, तो आप जब भी पैसे ऐड करते हो अपने फंड्स में, कोई भी ऑप्शन खरीदते बेचते हो, तो आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ता है। एक राइटर को एक मार्जिन मनी पे करना पड़ता है, जो कि उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग लेते हैं स्टॉक मार्केट में, कि इतना 10% 20% फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उतना मार्जिन मनी उसको अकाउंट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मार्जिन मनी। अब यहाँ पे ये राइटर क्या पे करेगा? मार्जिन मनी। और इसने क्या पे किया? प्रीमियम, ठीक है। इसने क्या पे किया? प्रीमियम। तो ये हमारे पास दोनों टाइप के पार्टीज हैं ऑप्शंस में, और इनके तरह से मतलब यही हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, यही आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं, जो कि हमारे डेरिवेटिव्स में काउंट होते हैं। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन की और बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह से डिटेल में। तो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मेरी और वीडियोस देख पाओ। और अभी बहुत सारी वीडियोस आई प्रॉमिस आने वाली है, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां चैनल को और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।